सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसीलिए प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप आरओ यूज कर रहे हैं या फिर आरओ यूज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। हम लोग आरओ सिस्टम यूज करते हैं या फिर लगवा लेते हैं, लेकिन जब उसकी सर्विस या मेंटेनेंस की बारी आती है तो हम इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। बहुत कम लोग ही इसकी सही जानकारी रखते हैं। तो हम आरओ सिस्टम के साथ साथ घर में और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और ओवन है, या फिर इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, गीजर है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक बार इंस्टॉल करे जाते हैं, लेकिन ख़राब होने पर ही उनको रिपेयर या फिर उनकी मेंटेनेंस करी जाती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट की टाइम टू टाइम सर्विस होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे घर में आप एसी यूज करते हैं, तो एसी में क्या होता है कि आप उसको टाइम टाइम पे उसकी सर्विस करवानी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आपका एसी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी तरह से आरओ सिस्टम में भी इसी तरह का होता है। आरओ में क्या है कि आरओ आपका हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, इसीलिए अगर उसमें आप ज़्यादा देरी करते हैं सर्विसिंग में, या फिर उसमें अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उसको सही से देखभाल उसकी नहीं करते हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट पहुंचता है। तो इसीलिए हमें जब भी हम कोई भी आरओ सिस्टम यूज करते हैं या फिर यूज करने की सोचते हैं, तो यूज करने वाले जो यूजर हैं उनको ये जो फ़िल्टर हैं ये 1 साल में अवश्य रूप से चेंज कराने होते हैं। अब क्या क्या चेंज कराना होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई भी टेक्नीशियन या फिर कोई भी इंजीनियर आते हैं तो वो बता देते हैं कि हमें पूरा किट चेंज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरा किट चेंज करना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ फ़िल्टर ही चेंज करने होते हैं। जैसे ये वाला फ़िल्टर आप देख रहे हैं, ये फ़िल्टर अगर आप 3 से 4 महीने में चेंज कराते हैं तो आपके आरओ में जो खराबी है वो आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसी तरह से फिर ये प्री फ़िल्टर है, इस फ़िल्टर को भी आप, जैसे ये वाला फ़िल्टर किसी फ़िल्टर में लगता है, किसी में ये लगता है, दोनों का काम सेम होता है। ये आउटर फ़िल्टर इसको बोलते हैं, प्री फ़िल्टर इसको बोलते हैं। ये आपको 3 से 4 महीने में जहाँ जैसी पानी की जिस एरिया में जितनी जल्दी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हैं। कहीं पर 1 महीने में भी हो सकता है, कहीं 2 महीने में, कहीं 3 महीने में, कहीं 4 महीने में, कहीं 5 महीने में, कहीं 6 महीने में। ये आप अपने वहाँ के वाटर क्वालिटी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बात मेम्ब्रेन की, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद ये सेडिमेंट फ़िल्टर है। इस सेडिमेंट फ़िल्टर को हमें लगभग 1 साल में अवश्य चेंज कराना होता है। अगर हम 1 साल से ज़्यादा इसको रखते हैं तो इसके बाद फिर ये मिट्टी क्रॉस करने लग जाता है, उसके बाद पानी जाने लग जाता है कार्बन में। फिर उसके बाद कार्बन की जो क्षमता होती है, जो इसकी वाटर प्यूरिफिकेशन की जो कैपेसिटी होती है, वो भी ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए ही वैलिड मानी जाती है। उसके बाद इसकी जो कार्बन की जो ऑब्जॉर्ब करने की जो इम्प्योरिटी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पानी फिर ख़राब आने लग जाता है, जो आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन जब हम आरओ की सर्विस करते हैं तो इस वाले जो पार्ट है, इस पार्ट को हम इग्नोर करते हैं। इसको एफआर बोलते हैं, फ्लो रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। इसको इग्नोर न करें, इसको भी 1 साल 1.5 साल में अवश्य चेंज करना चाहिए। ये पानी में जो हार्डनेस होती है, पानी की जो गंदगी होती है, उसको बाहर करने के लिए काम आता है, और प्योर पानी को आपके टैंक में स्टोर करने के लिए काम आता है। कभी कभी ये अगर ब्लॉक हो जाता है, गंदा पानी नहीं निकलता है, तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ आपके टैंक में भर जाती है, जिससे आपका पानी खराब आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बात रही मेम्ब्रेन की। अगर मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है, वैसे तो 1 साल में इसको भी चेंज कराना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है वाटर क्वालिटी थोड़ा ठीक होती है, तो उस कंडीशन में हम इसको थोड़ा लेट भी चेंज करा सकते हैं। लेकिन जहाँ का पानी ज़्यादा ख़राब है, अगर हमारा यूजेज ज़्यादा है, तो हम 1 साल के अंदर ही ये पूरी किट को हमें चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो याद रखिए, अगर आप आरओ सिस्टम यूजर हैं तो आप उस आरओ को अपने ख़राब होने का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। समय से 3 से 4 महीने में प्री फ़िल्टर, 1 साल में ये दोनों फ़िल्टर, और 1 साल में अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये वाला मेम्ब्रेन्स, और ये 1 से 1.5 साल में इसको भी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। आशा करता हूँ आपको
इस वीडियो से ज़रूर जानकारी मिली होगी आरओ को सही तरीके से यूज करने की, उसके मेंटेनेंस के बारे में। अगर आपकी उसके बाद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपका रहता है कि आरओ से रिलेटेड, वाटर प्यूरीफायर से रिलेटेड या किसी भी तरह के प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।